हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि अबुआ आवास का जो न्यू फॉर्म है 2025 का वो कैसे भरेंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है फॉर्म। सबको दिखाने के लिए एक फॉर्म मैंने पहले ही भर रखा है। चलिए दिखाता हूँ कैसे भरा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। चलिए फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि कैसे भरना है और क्या क्या भरना है और क्या क्या नहीं भरना है। सबसे पहले ऊपर में देखिए, यहाँ पर तिथि और आवेदन संख्या है, ये दोनों नहीं भरना है। ठीक है। और ये फॉर्म मैंने डेमो के लिए आप सबको भर के दिखाया है, इसमें रियल मैंने कुछ नहीं भरा है। चलिए आप सबको दिखाता हूँ कि क्या क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पर जिला है, जिला आपका जो जिला पड़ता है वो जिला भर देना है। जिला हमारा जामताड़ा पड़ता है तो हमने जामताड़ा लिख दिया है। इसके बाद प्रखंड, यहाँ पर प्रखंड यानी ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक या थाना कुछ भी आप वहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पंचायत, इसके बाद यहाँ गांव। सब आपको सही सही भरना है आधार कार्ड से देखकर। ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ लाभुक का नाम, लाभुक का नाम भी एकदम सही से भरना है। फिर उसके पिता या पति का नाम, तो यहाँ पति का नाम है तो हमने पति का नाम ही फिल किया है, उनके आधार कार्ड में पति का नाम है। उसके नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिंग पुरुष या महिला वो आपको चूज़ कर लेना है। और ज़्यादातर महिला के नाम पर ही मतलब ये फॉर्म फिल होता है, तो महिला यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना श्रेणी यानी कि कौन सा कास्ट आपका पड़ता है, एसटी एससी ओबीसी, तो वो सेलेक्ट कर लेना है, उस पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जन्म तिथि लिख देना है, आधार कार्ड में जो लिखा है सेम टू सेम वैसे ही भरना है। इसके बाद उम्र क्या हुआ है इस हिसाब से, आपके आधार कार्ड के हिसाब से। ठीक है, उम्र कितना वर्ष हुआ है वो बगल में यहाँ पर भर देना है। देखिए मैंने डेमो के लिए यहाँ 35 वर्ष लिख दिया है। आपका जितना वर्ष होता होगा आधार कार्ड में वो लिख देना आपको। इसके बाद यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर, ये तो आपको ज़रूर ही भरना है, क्योंकि अबुआ आवास का जो आखिरी किस्त होता है वो लेबर कार्ड या जॉब कार्ड के माध्यम से आपको मिलता है। जॉब कार्ड का नंबर फिल करने के बाद आपको इस साइड आ जाना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर जो 12 डिजिट का होता है वो फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ खाता संख्या और आईएफएससी कोड भर देना है। फिर उसके नीचे बैंक का नाम लिख देना है, जो भी आपका बैंक है वो बैंक का नाम लिख देना है। इसके बगल में लाभुक का मोबाइल संख्या, ठीक है, मोबाइल नंबर। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है, मतलब उसी पेज में, और यहाँ पर पारिवारिक विवरणी लिखा हुआ है, इस पर परिवार का, पूरे परिवार का डिटेल्स लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है आपको बताते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम, फिर उसके पिता का नाम, उसके बाद आपके उनके माता का नाम, फिर जन्म तिथि या उम्र। इसके बाद आवेदक के साथ उसका क्या संबंध है वो भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ मुखिया में आवेदिका का ही नाम भरना है और उनका माता पिता दोनों का नाम फिल करके यहाँ पर उम्र फिल कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे परिवार के सभी सदस्यों का नाम फिल कर देना है और बीच में उनके पिता और माता का नाम भी फिल कर देना है, जो मैंने ये खाली जगह छोड़ा है, तो आपको ये फिल ज़रूर से कर देना है। ठीक है, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हो आप यहाँ पर 6 ही नाम फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 ही जगह दिया हुआ है। फिर नीचे आ जाना है, आय का स्रोत में यहाँ कृषि लिखा है और यहाँ पर वार्षिक आय मतलब सालाना इनकम आपका कितना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे चले आना है, यहाँ लिखा है वर्तमान में आवास की स्थिति, तो यहाँ आवास विहीन लिखा हुआ है, इस पर आपको नहीं क्लिक कर देना है, मतलब नहीं पर टिक कर देना है। और नीचे यहाँ कच्चा आवास है तो इसमें हाँ आपको टिक कर देना है। और आपका कच्चा मकान कितने कमरे का है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, 1 कमरा या 2 कमरा। उसके बाद यहाँ पर नीचे पक्का आवास में यहाँ पर आपको नहीं में टिक करना है और ये जगह यहाँ पर खाली छोड़ देना है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ कितने कमरे हैं पक्का मकान, तो यहाँ पर खाली छोड़ देना है। इसके बाद दूसरे पेज में आपको आ जाना है। चलिए दूसरे पेज में ले चलते हैं और यहाँ पर क्या क्या फिल करना है ये भी दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको सबसे पहले प्लॉट नंबर लिख देना है, जिस प्लॉट में आप घर बनाएंगे उस प्लॉट का नंबर यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर भूमि की स्थिति में, भूमि की प्रकृति में आपको रेयती लिख देना है, रेयती ज़मीन है या वन भूमि है यहाँ पर लिख देना है। और हमने डेमो के लिए यहाँ पर रेयती लिख दिया है और रसीद में जो रेयती का नाम है वो नाम भी लिख दिया है, वो भी लिखना है। यहाँ पर नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस पर आपको हाँ और ना में टिक करना है। देखिए इन सारे ऑप्शंस पर आपको ज़्यादातर नहीं पर ही टिक करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपका भूमि विवादित है, तो यहाँ पर नहीं होगा।
इसके बाद क्या आप आदिम जनजाति से हैं, तो इस पर भी नहीं होगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपके परिवार में 4 चक्का वाहन है, तो यहाँ पर भी नहीं पर टिक करेंगे। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर क्या आपके परिवार में कोई सदस्य इनकम टैक्स दाता है, तो यहाँ पर भी नहीं टिक करना है। तो इन सब पर आपको नहीं पर टिक कर देना है। इसके बाद नीचे चले आना है और यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर जिनके नाम में आपने फॉर्म फिल किया है उनसे सिग्नेचर करवा लीजिएगा, या अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उनके अंगूठे का निशान यहाँ पर दिलवा दीजिएगा। फिर नीचे यहाँ पर आपको जिला, फिर प्रखंड, फिर पंचायत और फिर ग्राम यहाँ पर आपको फिर से फिल कर देना है। उसके बाद लाभुक का और उनके पति का भी नाम दोबारा से आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर श्रेणी में आपको जो भी कास्ट है उस पर आपको टिक कर देना है। चलिए, ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगेगा। तो चलिए आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। जो जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उनमें से आपको सभी का जेरोक्स देना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड का जेरोक्स, फिर बैंक पासबुक या खाता का जेरोक्स, इसके बाद जॉब कार्ड या लेबर कार्ड का जेरोक्स, इसके बाद राशन कार्ड का जेरोक्स, और इसके बाद रसीद और पर्चा का भी जेरोक्स आप दे देंगे तो अच्छा होगा। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप दे सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट का जेरोक्स आपको फॉर्म के साथ में अटैच कर लेना है और आपको अपने पंचायत भवन में जमा कर देना है। जहाँ पर जनता दरबार लगता है वहाँ पर आप जमा कर दीजिएगा। तो आई होप गाइस आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।